एक नेहा नाम की लड़की है जो कि आज से कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले उसने एग्ज़ाम दिए थे 12वीं के जब उसने एग्ज़ाम दिए थे, जिसके बाद उसे छुट्टी मिली थी दोस्तों। और बताऊं आपको तो उस छुट्टी को उसने बिताने के लिए उसके परिवार वालों ने फैसला लिया और जिसके बाद उसे नाना के यहाँ भेज भी दिया था गर्मियों की छुट्टी बिताने, यानी वह नाना के यहाँ गई हुई थी वो लड़की। और जिसके बाद वहाँ कुछ दिन रही, रहते रहते दोस्तों उसे वहाँ प्यार हो गया। प्यार हुआ एक शख्स से जो कि रिश्ते में दूर का मामा लगता था। सुनिएगा बात, जो कि दूर का रिश्ते में मामा लगता था। आपको बता दूं, दोनों में एक संबंध भी बने एक दिन, और जिसके बाद एक दिन माँ ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख भी लिया। माँ के जिसके बाद पैरों तले जमीन खिसक गई, वो बौखला सी गई थी। माँ ने जो उसके बाद जो फैसला लिया परिवार ने, आप जानोगे तो सोचोगे, क्योंकि यहाँ पे वो लड़की जो कि शहर से निकली, कुछ दिनों के लिए छुट्टी बिताने गई थी, उसके बाद उसकी वैसी हालत होने के बाद हर कोई हैरान था। और मैं अंकित सिंह दोस्तों, आज की सच्ची घटना की बात करूं तो मैं बिहार के सिवान की बात कर रहा हूं। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बस अच्छे ही होने चाहिए। चलिए घटना को जानते हैं पूरी क्या है। और मैं बताऊं तो बिहार के सिवान की मैं बात कर रहा हूँ। साल 2023 वो मई का महीना था। जब मैं बताऊँ तो अप्रैल में उसके एग्ज़ाम चल रहे थे नेहा के, जिसकी उम्र 17 साल के आसपास। मैंने आपका बताया 12वीं की वो एग्ज़ाम दे रही थी। उसके परिवार में दोस्तों है, माँ है, पिता है, एक छोटी बहन है जिसकी उम्र 10 साल के आसपास है। और पिता जो है वो प्राइवेट जॉब करता है, माँ हाउसवाइफ, बच्चों की देखभाल साथ साथ घर की देखभाल करती। तो परिवार में कुल 4 से 5 सदस्य हैं। मैं आगे की बात करूँ दोस्तों तो जो है नेहा ने 12वीं की एग्ज़ाम दिए थे, मैंने जैसे बताया। और जिसके बाद जो है ना उसके एग्ज़ाम खत्म हुए थे और गर्मियों की उसे छुट्टी मिली थी। उस छुट्टी को लड़की ने, आपको बता दूं, वो अपने परिवार से कहती थी कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना, बात करती थी, हालांकि पहले से ही करती थी। जिसके बाद दोस्तों उसके पिताजी ने या पापा ने फैसला लिया और माँ को, मतलब अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को जो है नाना के यहाँ भेजने का फैसला लिया कि गर्मियों की इतने दिन छुट्टी मिली है, तुम लोग जाओ, सबसे बेस्ट वहीं रहेगा। तो दोस्तों वहाँ भेज दिया। हालांकि किसी ने सोचा नहीं था आगे ये हो जाएगा, कोई कैसे सोच सकता है। जो है मैं आपको बताऊं, फैसला लेने के बाद माँ भी बहुत दिन बाद जो है वो मायके जा रही थी, यानी अपनी माँ के घर जा रही थी कुछ बहुत सालों बाद। तो वो भी खुश थी, नेहा भी खुश थी कि वो भी जा रही नाना के यहाँ। वहाँ गई थी दोस्तों, जिसके बाद अच्छे स्वागत किया गया था, सभी बड़े के आशीर्वाद लिए थे उसने। और जिसके बाद वहाँ अच्छे से रह रही थी। मैं नेहा के नाना की बात करूँ तो वहाँ के जमींदार रसीदार व्यक्ति है, बहुत ठाट बाट है गाँव में उनके। तो वहाँ जहाँ बताया जाता है, वो एक गांव में उनके नाना की बहुत चलती है, बहुत खेती बाड़ी बहुत ही है वो। जहाँ बताया जाता है, नेहा जब वहाँ पहुँची तो वहाँ अच्छे से रह रही थी। यानी शहर से निकली लड़की, पढ़े लिखी, गांव में जब वो पहुँची तो शहर के चकाचौंध भरी ज़िंदगी से अच्छा वहाँ उसे लगने लगा। हवा, खुली हवा, जब उसने सांस लिया तो उसे लगने लगा, उसे महसूस हुआ अंदर से कि शहर से अच्छा गाँव है। और जिसके बाद कुछ दिन वहाँ बीते दोस्तों, 4-5 दिन, तो नेहा को और वहाँ मन लगने लगा। वो अपने दादा से बार बार कहती थी कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मुझे यहाँ अब अच्छा लगने लगा है। तो मतलब नाना कहते थे रहो ना, तुम रहो, तुम्हारा ही तो घर है। तो समय बीत रहे थे दोस्तों, मैं आपको बताऊँ तो नेहा ने एक दिन अपने नाना को कहा कि नाना जी, आपकी मुझे खेती बाड़ी देखनी है, ज़मीन देखनी है, कितनी है, क्या है क्या नहीं। तो ना जो है वो, आपको बता दूं, गांव के ही एक युवक, जो कि आपको बता दूं जिसका नाम प्रदीप यादव, जो कि रिश्ते में आपको बता दूं नेहा का भी दूर का मामा लगता था। तो वह मवेशियों का देखभाल के साथ साथ दोस्तों खेती बाड़ी में ध्यान दिया करता था। और उसके नाना के कहने पर मैं आपको बताऊं, जिसके बाद उसे देखभाल के लिए रखा गया। नेहा का भी, जहाँ उसके नाना ने कहा कि इसका भी देखभाल रखना और साथ ही तुम इसे ले जाओ घुमाने के लिए, हमारी सारी खेत दिखाओ, जितने फसलें हैं वो दिखाओ, वगैरह वगैरह। जिसके बाद दोस्तों वो प्रदीप नाम का, जिसका मैंने जिक्र किया, वो जो है नेहा को ले जाता है, हर चीज़ दिखाता है, खेत पे ले गया, ये वो। जिसके बाद नेहा ने पूछा कि आपका नाम क्या है, उसने अपना नाम बताया, उसने भी अपना, यानी वो शख्स ऐसा था कि नेहा, यानी शहर से एक इतनी खूबसूरत लड़की जब उस गांव में आई तो वह जो शख्स था वो उसे देखता रह गया, उसमें खो गया दोस्तों। और आपको बता दूं, दोनों में बातें होती थी, हर दिन ये घूमते थे और फिरते थे। और जिसके बाद बातों ही बातों में दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हुआ था। प्यार होने के बाद दोस्तों आपको बता दूं, जो प्रदीप नाम का शख्स था उसने प्यार कही, जो कि दूर का मामा लगता था, मैंने आपको बताया रिश्ते में। और जिसके बाद प्यार का इजहार भी किया।
वो लड़की जिसकी उम्र 17 साल के आसपास, उसे भी उससे प्यार हो चुका था। वो बोले मामा प्यार हुआ दोस्तों। और जिसके बाद दोनों ने, आपको बता दूं, एक दिन वो मई का महीना, मैंने जैसे आपको बताया, मई के महीने में दोनों के बीच जैसे जिसके बाद संबंध भी बनते थे, संबंध बनते थे। और इन दोनों को जिसके बाद लग रहा था कि अब हमने ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशियाँ हमने पा ली है। अब दोस्तों ये रोज़ का था, यानी जब भी उन्हें मौका मिलता एक दूसरे से संबंध बनाते, क्योंकि ये नेहा जो है वो आई थी कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, लेकिन इसके आपको बता दूं वहाँ ज़्यादा समय कट रहे थे, ज़्यादा समय बीत रहे, तो वो नहीं जाना चाहती थी वापस, क्योंकि वहाँ वो उससे प्यार भी हो गया था, प्लस में वहाँ उसे अच्छे से मन लग रहा था। जी, मन लग रहा था, समय बीत रहे थे। और इन लोगों का रोज़ का था दोस्तों, जब भी इन्हें मौका मिलता एक दूसरे से ये करीब आते, एक दूसरे से ये संबंध बनाते। तो एक दिन माँ की आपको बता दूँ देर रात, वहाँ उसकी माँ जिसके बाद गई हुई थी अपनी बेटी को दोबारा, जी मैंने जैसे आपको बताया माँ के साथ इसने पहले गई थी तो फर्स्ट टाइम, उसके बाद माँ दोस्तों वापस आ गई थी, और उसके बाद फिर माँ जहाँ बताया गया घटना में फिर गई थी अपनी बेटी को लाने के लिए, तो वहाँ रही वह भी कुछ दिन। और जिसके बाद देर रात जो है लगभग 12 के आसपास माँ की अचानक से नींद खुलती है। नींद खुली दोस्तों, तो आपको बता दूं जो प्रदीप का जो कमरा था, रूम था, उसकी रूम से कुछ आवाज़ आ रही थी बातचीत करने की। तो आवाज़ जब आ रही थी अजीब सी, तो माँ ने दोस्तों उस कमरे की तरफ वो बढ़ती है, और जब बढ़ती है तो जब पास पहुंचती है और जब खिड़की के बने छेद से जब वह झांक कर देखा तो वो बौखला सी गई, उसके होश उड़ गए। यहाँ मैं आपको बता दूं जिसके बाद वो सोचती तो बहुत सारी बात है, जिसके बाद वो अपने आप को शांत करती है। अब वहाँ से वो जो है ना वो चली गई, और जिसके बाद फिर से अपनी बेड पे लेट गई, सो गई। अब यहाँ सुबह हुई, जब सुबह हुई दोस्तों आपको बता दूं जो नेहा के नाना थे, वो जो जिसके बाद जो उसने फैसला लिया, फैसला उनका ये था कि जो प्रदीप नाम का शख्स था दोस्तों उसे गोली मार दी। पुलिस जिसके बाद भीड़ लगी थी, पुलिस को सूचना दिया गया, जिसके बाद दोस्तों अलग अलग धारा में उस व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति पे मामला दर्ज करके दोस्तों जहाँ से उसे उन्हें जेल भेज दिया गया था। अब मैं आपको बताऊं जो नेहा जिसके साथ प्यार हुआ था, जिसके साथ सोई थी, उसकी सज़ा ये रही कि उसके नाना को जब पता चला कि उसे भून दिया, गोली से भून दिया रात में। हालांकि नेहा को, माँ को यह बात पता चल चुकी थी, उसकी माँ ने ही दोस्तों रातों रात नेहा अपने पापा तक यह बात पहुंचाई, और जिसके बाद यह फैसला लिया गया। हालांकि बाद में नेहा के पापा तक भी यह बात पहुंची तो वो सोचने पे मजबूर था। जिसके बाद नेहा जो है वो रोती भी लगती, वो लड़की, और जिसके बाद वो क्या करती आखिरकार वो, जिसके बाद दोस्तों फैसला लिया गया, और जिसके बाद माँ बेटी जिसके बाद वापस अपने घर आए। तो यही था दोस्तों, लड़की जो है वो गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए गई थी, जिसके बाद वहाँ उसे प्यार हो गया, प्यार हुआ, प्यार की राह में इतनी वो भी अंधी हो गई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। क्या दोस्तों उसके नाना ने जो फैसला लिया वो गलत लिया था या सही लिया था, या आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। यह कहानी, इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो ये बात भी जरूर रखें, और अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगली घटना के साथ फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।